और इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज की है। शराब पीकर दुर्व्यवहार और पीटने का आरोप लगाया गया है विनोद कांबली पर। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विनोद कांबली की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। हमारे साथ सहयोगी शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, पूर्व क्रिकेटर पर जिस तरह उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन गिरफ्तारी अभी बाकी। देखिए चारों, ये पहली बार नहीं है जो विनोद कांबले के ऊपर इस तरह के आरोप लगे। इससे पहले कई बार विनोद कांबले के ऊपर उसी पुलिस स्टेशन जो नजदीकी घर के पास से बांद्रा स्टेशन, मुंबई के बांद्रा इलाके में विनोद कांबली रहते हैं और हमेशा अमूमन यही देखा गया कि शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को गाली देते हैं। दरअसल ये जो घटना जिसकी हम और आप जिक्र कर रहे हैं, शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे की है। जिसके बाद उनकी पत्नी जो एंट्रिया है, उन्होंने मुंबई के बांद्रा में विनोद कांबली के बाद उनके ऊपर आईपीसी की धारा 324 और 504 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट चुकी है। यहाँ पर भी उनकी पत्नी एंट्रिया है, उन्होंने यही आरोप लगाया कि विनोद कांबली शराब पीकर आए थे और उन्हें शराब के नशे में गाली गलौज की। उसके बाद उनके ऊपर कुकिंग पैन का एक हैंडल फेंका जिससे उनके सिर पर चोट लगे। जिसके बाद उनकी पत्नी जो है नजदीकी भाभा अस्पताल में इलाज के लिए गई थी। उसके बाद वो जो है बयान दर्ज कराने गए थे। लेकिन विनोद कांबली को उससे पहले ऑन टेबल जमानत जो है वो मिल चुकी है। बार बार वो माफी मांग लेते हैं कि पूरी दुनिया जानती है, पुलिस भी जानती है कि शराब के नशे में कोई भी व्यक्ति होता है से काम करता ही है। तो ऐसे में विनोद कांबली को एक बार फिर से समझाया जाए कि आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आप अच्छे से रहिए, जैसा इसके पहले भी हुआ था। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, लेकिन मामला जो है वो दर्ज कर लिया और उसे पूछताछ के लिए आज बुलाया जा सकता है। जी शुभम, लेकिन हाल ही में देखिए ये भी खबरें आई थी कि विनोद कांबली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने बीसीसीआई से भी कहा था कि मुझे नौकरी दिला दीजिए, मदद कर दीजिए, जिस पर सचिन तेंदुलकर की ओर से मदद भी की गई थी। लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं कि वो आर्थिक स्थिति जब उनकी कमज़ोर होती है तो वो जिम्मेदारी निभाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई काम दे दिया जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। दूसरी तरफ उनकी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, आखिर ये किस तरह का रवैया है? बिल्कुल, देखिए जब आदमी के पास बेरोजगारी होती है, नौकरी नहीं होता है तो सारी चीजें करने लगता है। शराब के आदी है विनोद कांबली, ये बहुत सालों से लोग जानते हैं। इससे पहले इस तरह से जो मामले आए, हालांकि जिस तरह से उनके पास जो काम नहीं था, उन्होंने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे कोई काम दीजिए, मैं घर बैठा हूँ। उसके बाद सचिन तेंदुलकर उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शायद उस चीजों से उनका घर शायद नहीं चल पा रहा था। इसी वजह से शराब के लगातार आदी होते रहे और नशे में रहते हैं। उसके बाद लगातार वो तरीकों से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते रहे। इसके पहले भी जितने मामले सामने आए, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, अपने वॉचमैन के साथ मारपीट की, बिल्डिंग सोसाइटीज के लोगों के साथ मारपीट की। एक मामला ऐसा था कि उन्होंने किसी गाड़ी के दूसरे वाहन को ठोक दिया था जिसमें मामले से चोटें आई थी। तो ऐसे मामले लगातार विनोद कांबली के साथ आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन विनोद कांबली की आर्थिक स्थिति फिलहाल बहुत खराब चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से उनका घर चल रहा है वो खुद ही जानते हैं। लेकिन जिस तरह से शराब के आदी में वो लगातार बसते जा रहे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर विनोद कांबली का ही नाम जो है वो सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। क्योंकि विनोद कांबली लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहेंगे तो शायद ही कोई या तो फिर बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा कि लोग किस तरह से काम दिया। क्योंकि अगर इसी तरह से शराब पीते रहेंगे तो जहां पर भी जाएंगे, जिस जगह भी काम पे जाएंगे, इसी तरह का एनवायरनमेंट, इसी तरह का माहौल बनता रहेगा।